सीटेट के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला सवाल है, कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रेयरी, पम्पास, विल्ड, स्टेपीज। कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेयरी। कनाडा में कैसा घास का मैदान है जी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं जी? तो प्रेयरी कहते हैं। अगला सवाल है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो यह विचार एक ही आदमी को हो सकता है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक समय तीनों राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी गुजरती है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो तीनों का आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी होकर गुजरती है भारतीय मानक समय। अगला सवाल है हमारे पास कि सरदार सरोवर बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उपरोक्त सभी। सरदार सरोवर बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये तीनों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, पृथ्वी की किस क्रिया के कारण दिन और रात संभव है? परिभ्रमण, घूर्णन, परिक्रमण, उत्क्रमण। तो पृथ्वी की कौन सी क्रिया है जो इसमें दिन और रात होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण दिन और रात होता है, दिन रात घूर्णन। अगला सवाल है हमारे पास है कि सरदार सरोवर बांध बना है कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अगला सवाल है मेरे पास कि पृथ्वी की किस क्रिया के कारण ऋतुओं का परिवर्तन संभव है? ऋतुओं का परिवर्तन, परिभ्रमण, घूर्णन, परिक्रमण, उत्क्रमण। तो पृथ्वी की कौन सी क्रिया के कारण से ऋतुओं का परिवर्तन संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिभ्रमण। परिभ्रमण के कारण परिक्रमण। परिक्रमण के कारण क्या होता है हमारा कि ऋतुओं का परिवर्तन संभव है। 2 ही क्रिया है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा जो होता है वो परिक्रमण के कारण, और दिन रात होता है घूर्णन के कारण। अगला सवाल है भारत का मानक समय यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरेगी, ये जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? 28.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 31.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? तो आंसर हो जाएगा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। उसके बाद है अगला सवाल मेरे पास, भारत के मानक समय यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका भारत का मानक समय यामोत्तर है। अगला सवाल है मेरे पास, ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में लगभग कितना डिग्री घूम जाती है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में लगभग 15 मिनट घूम जाती है। 15 मिनट सही उत्तर होगा। अगला सवाल मेरे पास, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरुआत की गई? 1995, 96, 97, 98। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरुआत की गई थी 98 में। 98 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल है मेरे पास, अंडमान और निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, शीतोष्ण वन, सदाबहार वन।
अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती में पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। अगला सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जल विद्युत शक्ति परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, वन जंतु संरक्षण परियोजना, नदी संयोजन परियोजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में की गई थी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कटिबद्ध है। ये बी नंबर है यार, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला सवाल है अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप, कावरती, दमन, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की राजधानी है हमारा पोर्ट ब्लेयर होना चाहिए मेरे ख्याल से, पोर्ट ब्लेयर ही है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ही है। अगला सवाल है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हमारा महाराष्ट्र में। गोदावरी महाराष्ट्र में निकलती है। अगला सवाल है मेरे पास निम्न में कौन पवन का एक प्रकार है? प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, उपरोक्त सभी। पवन का प्रकार ये तीनों का तीनों है, तीनों का तीनों। ये पवन प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, ये पवन का टाइप है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सबसे लंबी नदी हमारी हो जाएगी गोदावरी नदी होनी चाहिए, गोदावरी ही है। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है मेरे पास क्या है इनमें में कौन मौसमी पवन का उदाहरण है? स्थल पवन, समुद्री पवन, मानसूनी पवन, उपरोक्त सभी। तो मौसमी पवन का उदाहरण है उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों मौसमी पवन, स्थल, समुद्री और मानसूनी, ये तीनों क्या है? मौसमी पवन का उदाहरण है। अगला सवाल है मेरे पास कि अबरक का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करता है हमारा कौन सा राज्य करता है? ये आंध्र प्रदेश करता है अबरक। आंध्र से अबरक। अगला सवाल है इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन है हमारा प्राकृतिक गैस और नहीं है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय है, जबकि ये तीनों हमारा अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय होता है। बाकी कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय और प्राकृतिक गैस भी क्या है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। अगला सवाल है निम्न में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर, सलेम और धर्मपुरी। तो किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर में सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है। अगला सवाल है मेरे पास कि सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया का आखिरी क्रम क्या है? खनन, आखनन, विद्युत खनन, कुपकी खनन। तो सैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसका आखिरी क्रम है हमारा कुपकी खनन। कुपकी खनन हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है मेरे पास क्या है कि निम्न में से किस देश में चीता अभी पाए जाते हैं? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल। चीता कहाँ पर अभी भी पाया जाता है? तो चीता पाया जाता है अभी ईरान में। ईरान में क्या होता है? चीता अभी भी पाया जाता है। अगला सवाल है मेरे पास क्या है कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम जानते हैं? कर्तन कृषि, दहन, उपरोक्त दोनों, झुम कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन दोनों को नाम से जानते हैं। कर्तन दहन दोनों नाम से किस जानते हैं? स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। अगला सवाल है भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। चीता लुप्त हो गया। भारत में चीता क्या हुआ है? लुप्त हो चुका है। अगला सवाल है मेरे पास क्या है कि स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है? अमेजन बेसिन, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, उपरोक्त सभी। तो स्थानांतरित कृषि क्या है? ये उपरोक्त सभी में अभी भी प्रचलन में। अमेजन बेसिन, पूर्व भारत, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला सवाल है निम्न में किसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उपरोक्त सभी। तो सभी की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला सवाल है निम्न में कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को है? प्रेरी, पम्पास बेल्ट, उपरोक्त सभी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय महासागर में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारतीय महासागर में गुजरता है हमारा 5 राज्यों से होकर। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।